MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, SLE, MS, HLB27, ANA, AVN और ऐसे ही लीवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज़, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्योर तो बहुत बड़ा शब्द है, उसका सस्टेनेबल ट्रीटमेंट भी नहीं है कि आदमी को एक बार ये बीमारी हो गई तो बच जाएगा। मतलब जैसे बीपी शुगर की दवाएं खाते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, तो आदमी 50-60 साल भी उसकी ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन MND होने के बाद तो लगभग कितने दिन की उम्र बोल दी थी भाई आपको? 3 से 4 साल बोला था। 3 से 4 साल, 5 साल भले जीवन बचा है। ये राजस्थान पुलिस में कमांडो है हमारा भाई भंवर सिंह, और अब तो ASI हो गया है जी, ASM प्रमोशन हो गया। हाँ, अब उसका प्रमोशन हो गया है। लेकिन जब हुआ था और जब पता लगा MND की बीमारी है, किसने बताया था? चेकअप कराया था, अहमदाबाद गया था। सुधीर भाई शाह डॉक्टर हैं, सुधीर शाह बड़े डॉक्टर हैं, एशिया के बड़े डॉक्टर हैं। उनके पास गया, न्यूरो के, उनका अपॉइंटमेंट ही 2-2 और महीने इसमें हाथ में क्या हो गया था? हाथ ये पूरा पतला हो गया था। ये ऐसे मांस सूखता है, सब नस नाड़ियाँ सूखती हैं पूरी नस, और ये हाथ एकदम सुन्न हो गया था। और ऐसा हाथ लगता सूखने था लगता है, जैसे, फिर ये मांस सूखने लगते हैं यहाँ। और मांस फड़कता था, जैसे ऐसे अंदर से यूं फड़क होता था। पहले हाथों में, फिर ये फिर शरीर पर, फिर गले में आ जाता, आवाज़ बंद हो जाती, और फिर आदमी अपने आप को मरता हुआ तड़पता हुआ देखता है, दिमाग पूरा रहता है। ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये हमारे डॉक्टर हैं, ये हमारे MBBS MD डॉक्टर हैं गोपीनाथ दुबे जी। शॉर्ट में आपको क्या बोलते हैं? GN? डॉक्टर GN दुबे। डॉक्टर GN दुबे, MBBS MD और गोल्ड मेडलिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इनको भी मैंने अपने पास बुलाया। वैसे सारे डॉक्टरों को मैंने बुलाया अभी, शिवरात्रि से लेकर के होली तक मैंने कहा भाई सब आओ, रोगियों का इलाज करते करते कई बार डॉक्टर भी उनको BP शुगर, मोटापा, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, और इन डॉक्टर साहब को तो थोड़ा एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी HLB27। इसके बारे में भी ऐसी मान्यता है कि एक बार हो जाए तो ये भी नेगेटिव नहीं आती। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, इनसे अभी बाद में बात करेंगे कि आपका पूरा, आपको तो पॉजिटिव करके भेजेंगे, लेकिन HLB27 को हम RA-CRP को, इनको बीमारी को, MND को नेगेटिव कर देते हैं। तो फिर कितने दिन लगे तेरे को रिकवर होने में? कितने दिन रुके थे योगग्राम में? मैं पिछली फर्स्ट टाइम आया योगग्राम में, तब मैं 12 दिन रुका था, और उसके बाद मैं सेकंड बार। लेकिन हौसला इसमें इतना था कि मैंने इसको कहा, बेटा देख, जो आज तक सुना हुआ उसको भूल जा। जैसे महर्षि दयानंद को गुरु विरजानंद ने कहा था ना मथुरा में, कि जो जो आज तक पढ़ा है उसको भूल जा, जो मैं बता रहा हूँ उसको कर। तो ये मैंने कहा तू सारी बातें भूल जा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कर। इसने किया, और औषधि क्या क्या ली? इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड खाली पेट लेता था, इम्यूनोक्वाथ और मेदाक्वाथ भी लेता था, हाँ, और स्प्रिलुना, मेदावटी, ओमेगा और मोरिंगा, ये खाने के बाद लेता था। और शाम को अश्वगंधा सत्तावर और हल्दी वाला दूध, वो लेता था। और सूर्य नमस्कार कितना करने लग गया था यहाँ रहते रहते ही? उस समय मैं यहाँ ले रहते थे 20 से 25 तक आ गया था मैं। और अब कितना करते हो डेली? अब 50 एक साथ कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद 50 और कर लेता हूँ। 2 राउंड में 50-50 करके 2 शिफ्ट में 100 बार सूर्य नमस्कार। और भुजंगासन? भुजंगासन 50 लगातार, फिर थोड़ी देर बाद फिर 50 और कर 100 वो करिया ही करो जी, नियमित। और अब आपके सामने खड़े हुए। ये बात कब की है? ये 2021 अक्टूबर 2021 की। अब इस बात को अब 4 साल हो गए, 5वां साल लग रहा है। फर्स्ट टाइम उस टाइम गूगल पे देखा था, उससे देख के तो लगा कि अब तो जीवन खत्म ही है। उसके बाद कभी बीमारी के बारे में देखा ही नहीं, और अब MND तो उधर दिमाग ही नहीं लगा, उधर से दिमाग हटा दिया। जब रिकवर होना शुरू हुआ तो फिर कहा पूरा ठीक ही करेंगे इसको। अब तो इसको सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता, BP शुगर गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं, मैंने कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं। MND तो बहुत दूर की। जब बेरा पाटिया जीजी तो न, ये राजस्थान की जीजी हमारी है, क्या न, चंदा। जब बेरा लगा कि ये भंवर सिंह तो भंवर में फंस गया, MND होगी, और MND की बीमारी में अभी भी तेरे को ज्यादा पता नहीं। नहीं पता, मेरी बेटी ने गूगल पे देख लिया था तो वो सबसे नाम में आ गई थी, उसको पता चल गया। फिर जब तेरे को बाद में तो पता लगा होगा कुछ खतरनाक बीमारी हो गई, तब इसको लगा होगा कि भाई अब तो बालकों को कौन पालेगा और मेरा क्या होगा। इसलिए उनके भाई के साथ दोनों हरिद्वार आए थे। अब ये आ गई है। तेरे को क्या है? मेरे वो कमर वाली साइटिका पेन है, कमर वाली। ये भी ठीक, तेरी तो छोटी सी बीमारी है, ये तो इसको तो ठीक कर ही देगी। बड़ी बीमारी तो इनको है।
डॉक्टर साहब आप तो आप यहाँ अभी दूसरा ही दिन है और मैंने सारे डॉक्टरों को बोला है भाई आप भी आ जाओ, हाँ? जी। आ जाओ भाई तुम लोग भी, हाँ? तो यहाँ आकर के आप क्या अनुभव कर रहे हो? एक तो चलो बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे हैं, सब थेरापी हो रही है वातावरण पॉजिटिव है, लेकिन जो आपने अभी तक सुना था पतंजलि के बारे में, हाँ? जी। बैठो, आराम से बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। यहाँ आने से देखिए पुष्प आदि बड़ी अच्छे हैं। हाँ। यहाँ आने से जैसे लग रहा है प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया है, माँ प्रकृति की गोद में आ गया हूँ। माँ प्रकृति की गोद में आ गए। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ये संस्कार तो सनातन के हैं, आप में कह रहे। जी। और जहाँ तक को मैं जान पाया हूँ, बिना शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के किसी भी बीमारी की हीलिंग संभव नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में भी पहले कहा शुद्धिकरण, बाद में सशक्तिकरण। बिल्कुल। रोग कोई भी हो, अगर आपके शरीर से विषाक्त चीज़ें निकल जाती हैं तो रोगों का मूल समेत नाश हो जाता है और शरीर पवित्र हो जाती है। और आपकी मेटाबॉलिज्म सही हो, एलोपैथिक साइंस के हिसाब से कहें तो आपके शरीर में रोग नहीं रुक सकते हैं। और अभी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है तो टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे, ऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और ये इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। फिर ये कुछ लोग उल्टी पुल्टी चीज़ें भी खाने लग जाते हैं। ड्रग एडिक्शन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पॉल्यूशन और सारे रेडिएशन, सारी नेगेटिव ऊर्जा, उससे आप मुक्त हो गए तो फिर तो हीलिंग होनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड फ्री रेडिकल्स बनते हैं शरीर में। क्या बात है। और फ्री रेडिकल्स सारे आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते रहते हैं। और ये जो खान पान जीवन शैली बदल लें, नेचुरल फूड्स लें, जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो भोज्य पदार्थ रहे हैं, अपने पूर्वजों ने बताया कि भाई ये भक्ष्य या भक्ष्य है, ये पथ्य या पथ्य है, बिल्कुल वो खाएं पिए वैसे ही। बिल्कुल। और जैसा कि आयुर्वेदा में बताया जाता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके हिसाब से आहारचर्या, योगचर्या। अच्छा, आप तो एलोपैथी के पढ़े हुए हो, कहाँ से पढ़े आप? मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। और मैं MBBS में आने से पहले 1 साल MBBS फिर MD किया मेडिसिन? MD मेडिसिन किया, SRशिप करी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं MBBS में आने से पहले 1 साल मैंने आयुर्वेदा की भी पढ़ाई करी। इसलिए आपने को इसके मूल तत्वों का पता है। अच्छा, मैंने सब मेडिकल फैकल्टी के जो लोग हैं उनको भी बोला भाई थोड़ा से दिन यहाँ निकालो, लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, यहाँ आओ, डिटॉक्स करो, पंचकर्मा षटकर्मा करो। तो ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने भ्रम फैला दिया कि रामदेव तो डॉक्टरों का दुश्मन है। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टरों का दुश्मन नहीं, मैं तो बीमारी का दुश्मन हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे मेडिकल की फैकल्टी के जितने भी डॉक्टर्स हैं? आप कहीं छुट्टियों में सैर के लिए जाते हो, उससे बढ़िया आप 6-7 दिन, हफ्ते दिन का समय निकाल कर आएँ, प्रकृति की गोद में आएँ, अपने को डिटॉक्स करें और बीमारियों से मुक्त करें। तो धन्यवाद। तो ये आज हमने इसलिए सबसे आह्वान किया कि बीमारी रोगी को, डॉक्टर को नहीं देखती हो, कोई जाति, आपकी आयु, आपके किसी भी तरह की आपकी परिस्थिति को नहीं देखती। आप गरीब हैं, अमीर हैं, बस वो तो किसी को भी हो सकते। लेकिन योग वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र हमारे एक शब्द है ना, योग वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप सारी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और बीमारियां होने के बाद उनको पूरी तरह से हरा भी सकते हैं।